चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना? चलिए आज हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें दोनों साइड में आपके क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, जैसे कि ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फाइन, क्या करेंगे हम इसमें भी, आप जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में रख लीजिए, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, इसको 2x को एज इट इज़ रखेंगे और ये वाला x इस तरफ आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस एक्स बिकॉज प्लस साइन इज हियर। फाइन, सो ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 3 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। फाइन, तो 2x माइनस एक्स बिकम x इज इक्वल टू 5। तो दिस इज़ योर आंसर। अब हम क्या चेक कर लें इसको, है ना? लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x माइनस 3। ठीक, x की जगह पे आप 5 रख लीजिए, तो 2 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 3 बिकम 7। RHS देखते हैं, RHS क्या है, x प्लस 2। ठीक है ना, x की जगह पे आप 5 रख लीजिए, 5 प्लस 2 बिकम 7। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब आपका जो वैल्यू आई है, जो आपका रूट आया है इसका x का, वो करेक्ट है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 40। इसमें भी यही करेंगे, ये जो वेरिएबल वाला है इस पूरे को आप इधर शिफ्ट कर देंगे और ये जो कांस्टेंट पोर्शन है इसको आप इधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको एज इट इज़ रख देते हैं, दैट इज़ 5x, यहाँ पे ये प्लस में है, इट विल बिकम इन माइनस 3/2x। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आपने बताया था कि अगर इधर से कोई चीज़ डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न हो जाती है, तो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है ना? तो ये इसीलिए नहीं चेंज हो रहा बेटा, क्योंकि इस पूरे का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है और ये कांस्टेंट नहीं है इस तरीके से। अगर आपका ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में ये नंबर होता, तब मल्टीप्लिकेशन में होता तो इधर डिवीज़न में बन जाता, अगर ये डिवीज़न में होता तो मल्टीप्लिकेशन, साइन उल्टे होते हैं बेटा। ठीक है, अब ये माइनस 14 और ये इधर से आ जाएगा तो माइनस 7/2। ठीक है, क्या करेंगे आप, इधर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, एलसीएम ले लीजिए, टू बिकम 2। इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 10x माइनस 3x। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप 2 एलसीएम ले लीजिए और ये 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब, तो 14 2 ज़ा 28 माइनस 7, सो इट विल बिकम माइनस 21/2। अब ये 2 आपका इस तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 3x बिकम 7x और ये लिखा हुआ है, ये 2 इधर जाएगा, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, सो x बिकम माइनस 21/7 बिकम माइनस 3। इसको भी आप फिर चेक कर लीजिए इसी तरीके से कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में आपने चेक किया था, ये कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जब भी आप इस तरीके की क्वेश्चंस को करिए तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग। ठीक है, थर्ड ये है कि x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब क्या है, 4 को यहीं रहने दीजिए, 5 का इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ डिवीज़न में है 5, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 10। ठीक है ना, तो 5x इज इक्वल टू, अब 4 का क्या होगा, अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू एक्स इज़ 4x प्लस 4 इंटू 10 बिकम 40, ये इधर आएगा, सो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, सो x बिकम 40।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 40 आ गई। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि आपका दिया हुआ हो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ये इस एज इट इज़ रख दीजिए, ये 4 इधर चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3x प्लस प्लस इंटू माइनस इज माइनस और 1 इंटू 3 बिकम 3। ये 7 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 4 बचा था इसको भी इधर ले आइए। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 3x इधर जाएगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू दिस 7 माइनस ये 4 प्लस 3 बिकम 7। ठीक है ना, सो 5x बिकम 0, सो x इज इक्वल टू 0 बाई 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, 5 years old ago his age was 3 times श्रेया's age, find their present age। ठीक है ना, तो आप let श्रेया's age present age is equal to x years। फाइन, x years हो गया। उसके ब्रदर की अर्जुन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है अर्जुन के लिए, क्या कंडीशन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, श्रेया की एज का ट्वाइस है, सो इट विल बी 2x years। ठीक है ना, ये हो गया। फिर कह रहा है 5 years ago, 5 years ago श्रेया की क्या एज हो जाएगी, जैसे आज आपकी जो है एज सपोज 10 years है। ठीक, तो 5 years पहले क्या हो जाएगी, आपकी एज से 5 years माइनस कर देंगे। अगर आपका कोई बड़ा भाई है, सपोज़ वो 15 years का इस समय है, तो 5 years पहले उसकी भी 15 में से 5 माइनस कर देंगे आप एज को। यही काम यहाँ भी करेंगे। 5 years ago श्रेया's एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5 years। फाइन, और अर्जुन की एज क्या हो जाएगी, ये भी 2x है, तो 2x माइनस 5 years हो जाएगी। फाइन, ये चीज़ है। तो अब क्या होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, 5 years ago his age was 3 times श्रेया's एज, श्रेया की जो एज है उसका 3 times है, कौन, इसके भाई, यानी कि श्रेया के एज में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये इसकी एज के बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे, x माइनस 5 इंटू 3, ठीक, इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। फाइन, अब 3x, ये x इधर आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5, और ये आपका इधर आ जाएगा, प्लस का साइन रहेगा। ठीक है ना, सो इट विल बी x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 बिकम 10। सो क्या हुआ, श्रेया's एज क्या आई, श्रेया's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10 years। ठीक है ना, अब अर्जुन्स, दोनों की एज पूछी गई है, अर्जुन्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 2x, यानी 2 इंटू 10 बिकम 20 years। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, प्रेस बेल आइकन एंड डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, कि ईच ऑफ
द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड इक्वल हैं। सपोज इस टाइप का कोई ट्राइंगल है जिसकी ये साइड इसके इक्वल है, ठीक। सो क्या कह रहा है, ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स। इस वाली साइड का 3 टाइम्स करें, उससे भी 4 लेस है, ठीक है। तो क्या हुआ, लेट, आप क्या मान लेंगे, लेट थर्ड साइड भी, लेट थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर है, मीटर में मान लीजिए, फाइन। सब मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में मान लेते हैं, फाइन। अब क्या हुआ, क्या कंडीशन कह रहा है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कह रही है कि और एक चीज़ और दी हुई है, पैरामीटर, पैरामीटर इज़ 55 मीटर, फाइन। दो चीज़ दी हुई है आपको। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन इस क्या ये कह रहा है, ईच ऑफ द टू इक्वल साइड, ये और ये साइड, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, उसमें से 4 लेस कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, थर्ड साइड के, ठीक है ना, इट विल बिकम थर्ड साइड। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं, ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द थर्ड साइड, ठीक। ये चीज़ है, ये क्या है, ये आपकी इज इक्वल टू इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। जो इक्वल साइड्स हैं वो उनकी लेंथ ऐसी है। अब पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब क्या, क्योंकि ये दोनों साइड जो हैं उसी के बराबर की दूसरी भी एक साइड है, तो क्या करेंगे हम, पैरीमीटर क्या दिया हुआ है, 55, ठीक। फर्स्ट साइड क्या है, थर्ड साइड x है, और बाकी दो साइड्स में ये जो कंडीशन है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये 55 इज इक्वल टू x प्लस 6x माइनस 8, ठीक। अब इस पूरे को हम, चलिए इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7x माइनस 8 और ये 55, ठीक है ना। अब 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 55। अब मुझे सॉल्व करने में इधर से आसानी रहती है तो मैं इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड में इसको रख ले रही हूँ और इसको राइट साइड में कर रही हूँ, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। तो क्या हुआ, 7x इज इक्वल टू 55 माइनस 8, 55 माइनस 8 47, नहीं ये इधर प्लस हो जाएगा ना, ये इधर गया तो प्लस हो गया, सॉरी। तो 55 प्लस 8 बिकम 63, सो x इज इक्वल टू 63/7 बिकम 9, ठीक। आपकी थर्ड साइड क्या आ गई, थर्ड साइड इज इक्वल टू 9 मीटर, फाइन। और जो इक्वल साइड हैं, इक्वल साइड्स वो क्या हो जाएंगी आपकी, 3x माइनस 4 बिकम 3 × 9 माइनस 4, 3 9 ज़ा 27 माइनस 4 बिकम 23 मीटर, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हो, चेक कैसे करोगे कि पहली साइड आपकी 23 है, उसके बाद दूसरी भी 23 होगी क्योंकि इक्वल साइड है ये, और थर्ड वन इज़ 9। इन तीनों का पैरामीटर कितना दिया हुआ था, ये 55,
तो ये आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 6, 5, 1, 4 और 1 5, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन है, अ मैन रियर्ड काउज एंड बफलोज। एक आदमी काउ और बफलो को पालता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ बफलोज वॉज 7 मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ काउज, सो लेट नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ये एक्स है। तो नंबर ऑफ बफलोज क्या होगी, बफलोज, ये क्या कह रहा है इसके लिए कि नंबर ऑफ बफलोज वॉज 7 मोर देन 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ एक्स में अगर हम 7 को ऐड कर देते हैं तो वो बफलोज के इक्वल हो जाती है संख्या। ठीक, फिर कह रहा है व्हाट वॉज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इफ़ द नंबर ऑफ बफलोज वॉज 21। हमने ये कंडीशन निकाली, इसका मतलब हमको ये दिया हुआ है कि 1/3 x + 7 इज इक्वल टू 21। ये कंडीशन दी हुई है ना नंबर ऑफ बफलोज, और नंबर ऑफ बफलोज हमने कंडीशन के थ्रू ये निकाला था। इसके अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। 3x, तो 21 - 7 बिकम 14। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 × 3 बिकम 14 3 = 42। ठीक है ना। अब टोटल एनिमल्स क्या हो जाएंगे, काउ ये प्लस बफलोज, 42 काउज हैं और बफलोज बता चुका है वो पहले ही क्वेश्चन में 21 है। इनको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 + 1 बिकम 3 और ये 6। तो टोटल एनिमल कितने हुए, 63। बेटा मेरा आपको जो है चैनल अच्छा लग रहा है, इसको डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, डू कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर हम लोग नया सा अच्छा सा वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।